बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक सरकारी एहलकार को धांधली में मावनत करने पर 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसको नवाज दिया गया। फिर बात करेंगे कायदे मोहतरम की दोबारा रूनुमाई। काफ़ी अरसे बाद वो मीडिया में आए और यकतरफ़ा गुफ्तगू करके चल दिए। कोशिश करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को कुछ हक़ाइक़ का आईना दिखाया जाए। आज नाजरीन बात करेंगे कि इमरान खान की बहनों ने फार्म 47 पर बने पूरे निज़ाम को किस तरह हिला के रख दिया। मगर पहले नाज़रीन ज़िक्र हो जाए कि एक हारे हुए मुस्तरद शुदा शख्स को आज एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। जो लोग 2 साल से ये जाली बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि नवाज शरीफ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से बिल्कुल मुतमईन और खुश नहीं है, वो आज भी वोट को इज़्ज़त दो का नारा बुलंद करना चाहते हैं। कोई कहता था जी कि नवाज शरीफ दोबारा मैदान में आकर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को अपनाएंगे, दोबारा गले लगा लेंगे, बेकरार हैं इस काम के लिए। उन सब को बता देंगे अपने मुखालफिन को कि जी नवाज शरीफ साहब आज भी सिविल बालादस्ती के अलंबरदार हैं वो। और साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि कायदे मोहतरम नाज़रीन, आपको ये बताना मकसूद है कि कायदे मोहतरम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मकाम पर खड़े हैं जहाँ से करप्शन, अकबरा परवरी और मौका परस्ती का ताफ़ुन उठ रहा है। मौजूदा सियासत के सबसे पुराने खिलाड़ी ने अपना सियासी सफ़र जिस जगह, जिस माहौल और जिस गैर अखलाकी अंदाज से शुरू किया था, वो आज भी अपनी उस विरासत पर शर्मिंदा नहीं है, बल्कि अपनी उसे उम्र भर का हासिल समझते हैं। यानी वही कहना, बल्कि मैं आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक लतीफ़ा बहुत ज़ौक़ व शौक़ से अपनी हर सियासी और गैर सियासी महफ़िल में सुनाया करते थे। और उनको लतीफ़ा और शेर दोनों ही सुनाने नहीं आते, मुझे भी नहीं आते वैसे। तो वो ये कहते थे कि जी किसी ने किसी से वक्त पूछा कि जी सरदार जी टाइम क्यों है? सरदार जी कहते हैं जी 5 बज गए। तो 2 घंटे बाद फिर पूछा सरदार जी टाइम क्यों है? उसने कहा जी 5 बज गए ना। फिर घंटे बाद पूछा, उन्होंने कहा सरदार जी टाइम क्यों? उन्होंने कहा 5 बज गए ना। तो उन्होंने कहा सरदार जी 2 घंटे पहले भी 5 जी, फिर उन्होंने भी 5 भी, 4 घंटे बाद भी 5 बजे। तो उसने कहा कि सरदार दी एक ज़बान होती है। तो खुद ही वो इस पर हंसते भी थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब खुद आपका अपना ये आलम है कि आपकी अपनी एक ही ज़बान है और वो है जो अब पूरी कौम देख रही है। आपका एक ही रूप है जो आज पूरी कौम देख रही है। पिछले 30-40 साल से आपका एक ही रूप है, आपकी एक ही ज़बान है। और बहरहाल आगे आप नाज़रीन अच्छी तरह समझते हैं कि कोई सिविलियन बालादस्ती कोई कुछ नहीं है। मियाँ साहब इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ फरमाते हैं आज की तकरीर में कि जी इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं है, उसको लाने वाले उनके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मियाँ साहब रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, इमरान खान को तो अवाम लेके आए थे और आज भी उसके साथ सिर्फ अवाम ही खड़ी है। इस मुल्क में सियासतदानों को लाने और ले जाने का जो लोग काम करते हैं वो तो आज भी आपके साथ हैं, बल्कि आप उनकी हथेली पे खड़े हैं। वो अगर हाथ खींचे तो आप धड़ाम से नीचे आ जाए। आपके सब जलवे, सब कर्रोफर, सारा इक़्तिदार, मज़े उन्हीं की बदौलत है जो हमेशा आपकी सियासत के मुहाफ़िज़ बने रहे हैं। अगर इमरान खान को लाने वालों से मुराद आपकी जनरल बाजवा है तो भी उनके बारे में अपना अमल देखें। मियाँ साहब, आपने अपने अरकान असम्बली से हलफ लेकर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए उन्हें वोट दिया था, याद है ना मियाँ साहब? उसके बाद कायदे मोहतरम फरमाते हैं कि उन्होंने मुल्क को इखलाकी और माशरती दिवालियापन से बचा लिया। ना मियाँ साहब ना, ये झूठ बल्कि सफ़ेद झूठ है। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर व नाज़िर जानकर कहता हूँ कि ये सब झूठ है। मियाँ साहब, इस मुल्क को जो इखलाकी चरखे आपने लगाए हैं ना, सियासत में बद अखलाकी के जो बाब आपने रकम किए ना, वो मुल्क की तारीख़ में और कोई नहीं कर सका। अपने मुखालफिन को थानों में नंगा करके तशद्दुद कराना आपकी सियासी अखलाकियात का पहला सबक था। काश आज सलमान तासीर ज़िंदा होते तो आपके इमाम पर अपने साथ पेश आने वाले वाक़या वो ख़ुद बयान कर देते। मियाँ साहब, आपकी सियासत और अखलाकियात दो मतज़ाद चीज़ें हैं। बेनज़ीर भुट्टो की टेम्पर्ड और अखलाक बाख्ता तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराने का शर्फ भी आपको ही हासिल हुआ, उसके बाद भी आप अखलाकियात की बात करते हैं तो आपका हौसला है। आपने छांगा मांगा कल्चर मुतारफ़ करवाया। मियाँ साहब, आप सियासत ही नहीं अखलाकियात और तहज़ीब के मैदान में भी बुरी तरह पिट गए, बुरी तरह पिट गए।
आपकी सियासत में ज़रा सी भी शाइस्तगी और अखलाकियात होती तो आप एक उम्र रसीदा खातून से बदतरीन शिकस्त पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया मानती है, आपकी अपनी पार्टी के लीडर मानते हैं, आप खुद भी मानते हैं। लेकिन आप अगर आप में कोई चीज़ होती, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, कुछ होता तो आप उस शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम कर लेते हैं। मगर आपने किया क्या? डिटाई के साथ मैंडेट चोरी किया, असेंबली में जा बैठे और इस शिकस्त का आपको इतना कलक है कि उस बूढ़ी खातून को बगैर किसी गुनाह के जेल में फेंक रखा है आपने। हालांकि वही औरत है जिसने आपकी झूठ मूठ की बीमारी में आपके मुल्क से बाहर इलाज कराने की वकालत की थी, या समझ लें कि वो उस वक्त आपकी बातों में आ गई थी या उनको घेरा डाल लिया गया था, मगर फिर भी उसके खिलाफ आपका गुस्सा है कि कम होने का नाम ही ले ले। ये है अखलाकियात आपकी। मियां साहब फरमाते हैं कि हमें चोर कहने वाला खुद चोर निकला। मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इमरान खान 4 साल हुकूमत से बाहर है, 4 साल से, 2 साल से जायद हो गया वो जेल में है, मगर आप उसकी चोरी तो क्या मामूली सी बेजाब्तगी भी साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहे। वो चोर होता तो आपको इद्दत केस ना बनाना पड़ता, साइफर केस वाले ड्रामे ना रचाने पड़ते। जिन मुकदमात में उसे सजा सुनाई गई है वो 27वीं तरमीम के बाद भी किसी अदालत में 1 मिनट नहीं ठहर सकते। यही वजह है कि किसी अदालत में ये केस लगने नहीं दिए जा रहे। इसके बरक्स आप आज तक ये नहीं बता सके खुद कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कैसे खरीदे गए। सब मुकदमात में आपकी जमानतें हो गई हुई हैं, लेकिन बताया आज तक नहीं है आपने। सानू नहीं पता लगा, आज तक नहीं पता लगा खुदा दी कसम। वो रकम कहां से आई थी? आपने मुल्क से बाहर अल अजीजिया और वो हिल मेटल जैसी स्टील मिल्स कैसे लगा ली थी? माशाल्लाह आपके बच्चे भी बिल्कुल आपके नक्शे कदम पे हैं। आपकी बेटी कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर लंदन की प्रॉपर्टी को भी कबूल कर लिया और पाकिस्तान में अरबों की जायदादें भी निकल आई। फिर भी ऐसा फरमाते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया। कौन सी कारकर्दगी हुजूर वाला? चीनी 80 रुपए से 230 रुपए करने वाली कारकर्दगी, या पेट्रोल 150 से 200 रुपए 270 रुपए करने वाली कारकर्दगी? केड़ी कारकर्दगी? गंदुम के किसानों की कमर तोड़ने वाली या गन्ने के काश्तकारों को दरबदर करने वाली कारकर्दगी? आपकी हुकूमत की कारकर्दगी की ताज़ा गवाही तो IMF ने दे दी है, जिस पे हम सबको सांप सूंघा हुआ है, जिसके मुताबिक सिर्फ 2 साल में आपके भाई की तजर्बाकार हुकूमत के दौरान 5300 अरब रुपए की खालिस करप्शन हुई है। खालिस ये नहीं कि वो जो होता है कि जी ऑडिट में, ऑडिट पैराज में आ जाता है बेजाब्तियाँ हुई, ना 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 ना, उन्होंने कहा जी खालिस, और बोलन जोगे भी नहीं। तुसी IMF ने कह दिया कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये असली करप्शन का एक जो असल में जितनी हुई है ना करप्शन, ये उसका मामूली हिस्सा है। हजूर यही है वो कारकर्दगी जिसकी बुनियाद पर ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवारों को वोट मिले। ऐसा मुकाबला जिसमें नून लीग अकेली दौड़ रही थी, मगर उसके बावजूद भी जीतने के लिए धांधली करना पड़ी। मियाँ साहब आपका इकबाल बुलंद हो, आप हुकूमत करें, इक़्तिदार और इख्तियार के मज़े लें, कौन आपको पूछ रहा है? बस ये अवामी हमायत, वोट को इज़्ज़त, अखलाकी बर्तरी वाले भाषण देना छोड़ दें, जो है मान जाए। फिर लोग कह देंगे चलो ठीक है जी, इस मुल्क में यही चलता है जी, माइट इज़ राइट है, तो आपने वही कर रहे हैं। हजूर ये 80 की दहाई नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ इज्जत बयान जारी करने से नहीं मिलती, इसके लिए किरदार पेश करना पड़ता है। आप तो वैसे ही जीते जी सियासी इबरत की तस्वीर बन चुके हैं। ये जिस इलेक्शन में जीतने वालों को आप मुबारकबादें दे रहे हैं ना, और कारकर्दगी का नतीजा करार दे रहे हैं, हजूर वाला उसके बारे में आपकी खिदमत में एक छोटी सी, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, मैं नहीं जानता, एक छोटी सी आपकी खिदमत में मुखबरी आपको रख देता हूँ, आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि गुज़िश्ता रोज़ जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन की शाम से लेकर रात तक एक पुलिस एहलकार की काफ़ी वीडियोस जो थी वायरल थी कि वो बैलेट जो बॉक्सेस हैं वो उठा के भाग रहा है, कभी इधर गाड़ियों में लेके, प्राइवेट गाड़ियों में लेके जा रहा है। सब इंस्पेक्टर है वो। अब अंदाज़ा करें कि एक ही चेहरा हर जगह नज़र आ रहा है। लाहौर के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ मियाँ साहब, लाहौर के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो सब इंस्पेक्टर जब इलेक्शन जितवा देता है लाहौर का, तो आप लोग, ये तो नून लीग का और आपका कल्चर है खूबसूरत, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ कि आप एहसान नहीं रखते। आपके लिए जो खिदमात सर अंजाम देता है, वो कोई जज हो या पुलिस का सब इंस्पेक्टर हो या ASI हो, आप उसको नवाजते ज़रूर हैं, इसीलिए तो नवाज शरीफ नाम है आपका। तो उस सब इंस्पेक्टर को 24 घंटे से पहले
वो लाइन हाजिर था, वो कुछ भी नहीं था। 24 घंटे इस धांधली करने के बाद 24 घंटे भी नहीं गुजरे होंगे कि उसको लाहौर के एक थाने का SHO लगा दिया गया। ऐथे रख मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप ग्रेट हैं ईमान नाल तुसी ग्रेट हो। नाज़रीन, नवंबर की यखबस्ता रात में, गुज़िश्ता रात इमरान खान की बहनें खुले आसमान तले सड़क पर धरना दिए बैठी रहीं, मगर इक़्तिदार पर काबिज़ ज़िद्दी टोला नफ़रत, ज़िद और हसद के हमालिये पे बैठा रहा, जो कानून के मुताबिक एक बहन की भाई से मुलाकात को भी बहुत बड़ी आसाइश करार देता है। बहनें कहती रहीं कि मुलाकात उनका आईनी और कानूनी हक है, मगर इक़्तिदार में बदमस्त हुक्मरान और उनके हरकारे नताइज से बेपरवाह होकर हर कानून और अखलाकियात के हर तकाजे को रौंदते चले जा रहे हैं। पूरी कौम को इल्म है कि जेल तो नवाज शरीफ भी गए थे, तब मुलाकात करने वाले रोज़ कोट लखपत जेल के बाहर मेले का समा होता था मिलने वालों का। तब तो किसी बहन, बेटी, भाई, भतीजे या कज़न को सड़क पर नहीं बैठना पड़ता था। नवाज शरीफ के लिए जेल में शाही दस्तरखान लगता था, 3 शिफ्टों में डॉक्टर्स ड्यूटी पर हाजिर होते थे। साहब ने जी भर कर जेल में ऐश की। मियां साहब द ग्रेट, आपने जो सलूक आज इमरान खान की बहनों के साथ किया जा रहा है उसका 10वां हिस्सा भी तब नवाज शरीफ या उनके अहले खाना के साथ खुदा न खास्ता होता तो हर तरफ क्या ऐसी खामोशी होती। नाज़रीन, आप बताइए, क्या इंसानी हकूक़ का ववेला करने वाली ज़ुबानें इस तरह तालू से चिपकी होती? क्या मोमबत्ती माफिया बाल खोल कर स्यापे ना कर रहा होता? मगर क्या करें, इमरान खान और उसके अहले खाना के लिए हर जुर्म जायज़ है, हर चीज़ मुबाह है। मगर वक्त की खूबसूरती नाज़रीन यही है कि ये कभी एक जैसा नहीं रहता। वक्त बताता है कि जुल्म करने वाले हर बार बच जाते हैं, शिकंजे में हमेशा वही आते हैं जो इस जुल्म का हुक्म देते हैं, अपने मुखालफिन की तकलीफ़ों पर बंद कमरों में खुश होते हैं। निचले दर्जे के हरकारे तो माफ़ी मांगने और पाँव पड़ने में एक लम्हा नहीं लगाते और ये कहकर बच निकलते हैं कि जुल्म करने पर ये हमने जो कुछ किया उन्हें मजबूर किया गया था। फिर यही हरकारे आज हुक्म देने वाले ज़ालिमों पर नए अज़्म से टूट पड़ते हैं। तारीख़ तो मियाँ साहब यही बताती है। इमरान खान की बहनें कारकुनों के साथ रात, नाज़रीन, मेरा ख्याल 2-2:30 बजे तक अडयाला जेल के बाहर बैठी रहीं। 3 हफ्ते से इमरान खान से मुलाकातें बंद हैं, जिसकी वजह से अफवाह साज जो हैं लोग वो फिर काम कर रहे हैं, वो सरगर्म है और ये अफवाहें एक ख़ास मकसद के तहत फैलाई जाती हैं। इन अफवाहों के ज़रिए असल में अवामी मूड चेक किया जाता है। अलीमा खान ने इंकशाफ किया कि हमें किसी ने कहा है कि जी इमरान खान अडयाला जेल से बाहर इमरान खान को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। अलीमा खान ने कहा कि जब हम इस किस्म की अफवाहें सुनते हैं तो लामाल्ला हम परेशान हो जाते हैं। हमें 3 हफ्तों से इमरान खान की कोई ख़बर नहीं है। सरकारी ज़राए से चलने वाली ख़बरों के मुताबिक गुज़िश्ता रात धरने के दौरान अडयाला जेल हुकाम की तरफ से इमरान खान की बहनों को कोई पैगाम पहुँचाया गया, जिसके बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान किया गया। और नाज़रीन, कल भी अर्ज़ किया था कि ये धरना इस दफ़ा बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का था और अगला धरना जो होगा वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौइयत का होगा, इससे कई गुना ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, बड़े पैमाने पर होगा, पुरजोश होगा। ये मैं आपको अभी बताए देता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ के धरने ने मेरा ख्याल है कि सरकार को बहुत सारे पैगामात दे दिए। अब ज़राए का कहना यह है कि बहनों को यकीन दहानी कराई गई है कि उनकी आइंदा मंगल को इमरान खान से मुलाकात करा दी जाएगी। इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने बताया कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ SSP ने मुज़ाकरात किए हैं, जिसमें मुलाकात करने की यकीन दहानी कराई गई है। एक चीज़ फिर वाज़ेह हो गई है कि दबाव डाले बगैर तहरीक इंसाफ को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ बहनों का अडयाला जेल के बाहर धरना जो है वो आलमी मीडिया पर बहुत बड़ी खबर बन गया था, जिससे हुकूमत पैनिक मोड में चली गई थी। उसने खुद ही मुज़ाकरात का फैसला किया। दूसरा, इस धरने ने पार्टी कारकुनों को भी यकसुई अता की है। धरने के दौरान कारकुनों का जोश जो था वो देखते हुए सलमान अकरम राजा को भी ये कहना पड़ा कि अब अवाम ही इमरान खान को रिहा कराएंगे। मगर इस बारे में सबसे बेहतरीन तज्जिया इमरान खान के सबसे बड़े नाक़िद और मुखालिफ ही कहूँगा और उनके कज़न और उनके बहनोई हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने किया है, जिनका कहना यह है कि इमरान खान मुकाओ प्रोजेक्ट दफ्तर की फ़ाइलों में तो कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है, मगर अमली मैदान में हर वार उल्टा पड़ रहा है। शाबाश मिस्टर जीनियस सियासी इंजीनियर, आपकी हर तदबीर इमरान खान के बारे में जा रही है, हर चाल उसकी सियासत को नए परों से नवाज रही है।
इस कामयाबी पर इतराने और इस नाकामी पर झुंझलाने में इस्टेब्लिशमेंट की फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही है। अब पता नहीं हफीज़ुल्लाह न्याजी मिस्टर जीनियस किसे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। रावलपिंडी की नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज इंसाफ की एक और रोशन मिसाल कायम कर दी है। अल्लाह, अदालत ने अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। 26 नवंबर के 2 मुकदमात में अलीमा खान अदालत में पेश हुई और अपनी हाज़िरी लगवाई। अलीमा खान ने जज से कहा कि हमारे वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए, वो फारिग होंगे तो हम आ जाएंगे। और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है अदालतों में, हर शख्स जानता है। अलीमा खान अदालत से बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू करने लगी। जैसे ही उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की तो पुलिस एहलकार उन्हें दोबारा अदालत में लेके चली गई। वहाँ जज साहब जो अमजद अली शाह ने केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने पर अलीमा खान को हुक्म दिया कि वो 8 गवाहान को फ़ी कस 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करें। साथ ही उनके पिछले ज़मानती मशलके जो थे वो मनसूख कर दिए और उन्हें 10-10 लाख रुपए के 2 नए मचलके जो हैं वो जमा कराने का हुक्म दे दिया। मचलके जमा कराने पर अलीमा खान को अहाता अदालत से जाने दिया गया। ये है नाज़रीन इंसाफ की वो नई किस्म जो सिर्फ इमरान खान और उनके अहल खाना और PTI के वर्कर्स के लिए मुख्तस है। यहाँ किस चीज़ का रोना रोएं। अदालत को इंसाफ की फराहमी पे सवाल ये पड़ा, जो अदालत ने जुर्माना किया है मुलज़मा को, कोई पूछने वाला नहीं कि इंसाफ इसीलिए है ना कि जी इंसाफ की हायल इंसाफ देने के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। तो मैं कानून के माहिरीन से ये पूछना चाहता हूँ कि अदालत मुलजिम को जुर्माना कर सकती है असूल इंसाफ में ताख़ीर पर, तो अगर अदालत ही ताख़ीर का बायस बन रही हो तो फिर जुर्माना किसको बनता है? इमरान खान के कितने केसेस हैं, गला फाड़ फाड़ के उसके वकील कह रहे हो केस तो लाओ, बेशक हमारे खिलाफ फैसला कर दे, खुदा के लिए केस लगाए, इतने महीने गुजर गए, फलां केस को इतने महीने गुजर गए, अदालत केस ही नहीं लगा रही। इस पे किसको जुर्माना किया जाना चाहिए मुझे नहीं पता। ये मेरी रहनुमाई फरमा दें जो कानून बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नाज़रीन, आखिर में फरहाना अंबर के 2-4 अशार सुन लें। जहाँ इजहार की बोली लगेगी वहीं इनकार की बोली लगेगी, कहानी का नहीं अंजाम कोई मगर फनकार की बोली लगेगी। यह घर बच्चों में अब तकसीम होगा, दरो दीवार की बोली लगेगी। कहीं नीलाम होंगी आबरूएं, कहीं दस्तार की बोली लगेगी। यहाँ हर शय का सौदा हो चुका है, गुलो गुलजार की बोली लगेगी। वहाँ खामोश होंगे मेरे जैसे, वहाँ खामोश होंगे मेरे जैसे, जहाँ गुफ्तार की बोली लगेगी। सुना है आज इस महफिल में अंबर, दिले बेजार की बोली लगेगी, दिले बेजार की बोली लगेगी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।